दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो सर्वेलेंस सैटेलाइट है वो हमने भेज दिया, वो भी कहां पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशन और इसरो ने एक और नई कहानी लिखी है कामयाबी की, और भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट किया है और उनको बधाई दी है। इसकी स्टेशनिंग नेवी के लिए की जा रही है, क्योंकि अगला जो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है वो नेवी से ही पूरित किया जाएगा। 24/7 वो हमारी कोस्ट लाइंस को, हमारे बॉर्डर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा, सर्वेलेंस करेगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा हमने 8 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऊपर भेज दिए हैं जो हमारे सारे बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखे हैं। ये जो स्पेस इकोनॉमी है वो भारत के जीडीपी का नेक्स्ट इंजन भी बन सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो अब जब इस सैटेलाइट के माध्यम से आरंभ हो जाएंगे तो पाकिस्तान कुछ भी करके, कैसे भी करके, कोई भी हमारे नेवल कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। आज तक तो आपके जो बड़े सैटेलाइट्स थे भारी वाले, वो फ्रांस से वो लॉन्च होते थे। आपने पहली बार उसे भारत में करने के बाद प्लस आपने सर्वेलेंस करने का काम शुरू कर दिया। बाकी चीजें मैंने पहले आपको जोड़ के दिखा दी, जो सारे डॉट्स दिए हैं। अब ये मैटर क्यों करता है? पहली बात यह है कि आपने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है बड़ी सैटेलाइट्स भेजने की। अब जो दुनिया की सैटेलाइट्स आपके पास आएंगी, आप उसमें भी पैसा कमाएंगे। और दूसरा एक और चीज, आत्मनिर्भर, फुली सेल्फ रिलायंट आपने कर दिया। सैटेलाइट के जो ये स्पेस है उसके अंदर आपने एंट्री कर ली। तीसरा, आपने चाइना को, पाकिस्तान को, सबको काउंटर कर लिया। और भाई सोच के देखिए, अरेबियन सी से लेकर आपने इवन की इंडोनेशिया तक सारा का सारा स्पैन इसके अंदर कवर होता है। इतनी कैपेबिलिटी है, कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस आपने अचीव कर ली है। और यही गेम चेंजर है। क्यों? एक तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारे आर्म फोर्सेस का, ये वो करेगा। ऊपर से कैमरे ऐसे लगे हैं कि वो 36,000 किलोमीटर ऊपर है। 36,000 किलोमीटर से आप मक्खी भी आने की कोशिश करेगी, उसको ये स्कैन कर लेगा। और ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के लिए, ताकि आप पूरे इंडियन ओशन के रीजन को, अरेबियन सी हो, मलक्का स्ट्रेट हो, सबको आप कवर कर सकते हो। और जो इसके ट्रांसपॉन्डर्स हैं वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजेंगे, हमारे दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा। उनकी सारी शिप्स, उनकी सबमरीन्स, उनका मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, हर चीज हमारे सर्वेलेंस में अब आ गया। और सारा कुछ करेक्ट किया आपने रियल टाइम में। दोबारा बोल रहा हूं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज है इसके अंदर। यानी कि इंडियन ओशन में आपकी परमिशन के बिना या आपकी नजर से ओझल होकर कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये डिफेंस से आगे जाकर भी है। एक, कनेक्टिविटी बन रही है आपकी। आपको मालूम है अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सारे वो आइलैंड्स हैं जो रिमोट हैं। वहां पर कॉकरोच भर गए हैं सारे, पाकिस्तान से आकर, बांग्लादेशी आकर इन्होंने टेक ओवर कर लिया, ताकि वहां से भारत में इन्फिल्ट्रेट करना इजी हो जाए। आपने क्या किया? आपने ऊपर सैटेलाइट भेज दिया, ताकि अब इन सारे रीजन्स को, प्लस हिमाचल, लद्दाख, जब सारे जो हिमालय के रिमोट रीजन्स हैं उनको आपने कनेक्ट कर दिया। ये सारी कैपेबिलिटी आपने दिखाई है। आपने टेरिटोरियल नेटवर्क्स को, जहां पर तार नहीं जा सकती, उनको आपने सैटेलाइट के साथ आपने लिंक करना शुरू कर दिया। यानी कि डिजिटल इंडिया को एक्सटेंड कर दिया टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। प्लस ये कॉकरोच आपके लिए एक डिजास्टर बनते जा रहे हैं, डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये सारा काम कर लिया। वेदर फोरकास्टिंग आपकी रियल टाइम हो जाएगी, मैरीटाइम ट्रैकिंग है, आप कर सकते हैं। यानी कि आपने ये सारा कुछ इंटीग्रेट कर दिया एक सिस्टम के अंदर। जियो स्टेशनरी इसलिए लगाया है ताकि 24 घंटे वो सिर्फ धरती जो है भारत के ऊपर ही खड़ी रहे। भारत जो अर्थ की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड से चलेगी, ताकि वो कभी भी आंखों से ओझल ना हो। मैंने कल भी वीडियो बनाया।